बहुत बहुत स्वागत है, वंदनीय आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। CUET पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। कैसे उसको भरना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां नहीं करना है फॉर्म में, वरना आपका फॉर्म जो है रिजल्ट भी हो सकता है। तो पूरा हम स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ से फॉर्म फिल करके बताने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। PDF के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है। एक एक स्टेप रहेगा, कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं रहेगा। किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो पीजी के लिए जो भी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपना एंट्रेंस देना चाहते हैं, उनको पता होगा CUET पीजी के थ्रू होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए बच्चे होंगे, ठीक है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते होंगे पीजी कोर्सेज में, वो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि CUET पीजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं है। केवल केवल यूजी का एडमिशन जो है CUET के थ्रू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता है। बाकी पीजी का जो एडमिशन होता है उसके लिए एंट्रेंस होता है, जिसे बोलते हैं PGAT, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वयं कंडक्ट कराता है, ठीक है। इसका एंट्रेंस कब होगा, इसका फॉर्म कब आएगा, ठीक, ये मैं चीज़ें अभी आपको क्लियर कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं वो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, हम आपको लास्ट में चीज़ें बता देंगे। बाकी जो अन्य जैसे DU है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया है, JNU है, बहुत जितने भी हैं, ठीक है, उन सभी के लिए आपका जो एडमिशन होगा पीजी का वो CUET पीजी के थ्रू होगा, ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़कर। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे जो है अंत में समझ जाएंगे, उनको मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरकर बताने वाले हैं, कितनी फीस है, कितना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक, और पूरी चीज़ें सीट इंटीमेशन स्लिप और आपका एडमिट कार्ड, एक एक जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए इस वेबसाइट पे आ जाना है, exam.nta.ac. ठीक है, /CUET PG। यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट जहाँ पे लिखा है ना, यहीं पे क्लिक करना है आपको। आराम से इस पर जब क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक, जहाँ से अब आपको एक यहाँ से न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर, ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको करना रहता है, यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आपको यहाँ बताएगी। स्टेप फॉर टू अप्लाई ऑनलाइन, अभी हम देखिए पूरा फिल करके आपको बताएंगे। यहाँ पे स्टेप 1 है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर स्टेप 2 क्या है, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर तीसरा स्टेप जो है पे एग्जामिनेशन फ़ी। बहुत आसानी से मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यानी कि आपका जो CUET का जो ये पूरा अगर देखा जाए प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म फिल का, उसमें पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, तीसरे में फ़ीस पेमेंट करनी है, ठीक। फाइनल लॉक से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, नहीं तो फिर आप चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ें आप समझ जाएंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर यहाँ पे जो है इसी से आपको करना है काम, ठीक। तो सबसे पहले आप देखिए एप्लीकेशन फॉर CUET PG, ये आपका सिलेक्टेड रहेगा, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रिंट, फिर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। पर लॉगिन कब करेंगे, जब हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखिए पेज आ गया। अब देखिए डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, पहले हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चीज़ें आपको और विस्तार से समझ में आ जाएगी, जिससे कि आपको बाद में कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये 74 पेजेस के CUET PG का यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो मिल जाएगा बुलेटिन। इसमें आप बढ़िया से देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, एग्जामिनेशन स्कीम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन, चॉइस ऑफ एडमिट कार्ड, कई चीज़ें इसमें है, ठीक है। तो आप इसको आराम से चाहें तो PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एक एक चीज़ें इसमें समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए जो चीज़ आपको मेनली ध्यान में रखना है वो ये है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और 1 फरवरी 2025 तक रहेगा। 11:50 यानी रात्रि 11:50 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 1 फरवरी तक, ठीक। इसके बाद ये लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस जो है उसकी डेट है 2 फरवरी, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑनली, ठीक, यानी कि करेक्शन की आपको डेट बता दिया 3 फरवरी से 5 फरवरी। उसके बाद जो है एडवांस सिटी इंटीमेशन जो स्लिप होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आएगी। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट 3-4 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मान लीजिए किसी का 31 तारीख को एग्जामिनेशन है तो 27 तारीख को उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक रहेगा, ठीक। आंसर की चैलेंजेस क्या है, टू बी अनाउंस लेटर, ये बाद में होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट की आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है शिफ्ट 1, 2, 3, ठीक। इसको भी बहुत जल्द इसका टाइमिंग वगैरह रहेगा, वैसे लास्ट ईयर की तरह ही। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर कीज ऑन द वेबसाइट। यहाँ पे ये चीज़ें हैं,
ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फीस वगैरह आप समझ लीजिए, फीस पेबल बाय कैंडिडेट इन रुपीज़, ठीक है, इन आउटसाइड मतलब कि इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन आपको ये जनरल कैटेगरी वालों का 1400, ठीक, यानी कि जो दो यहाँ पे पेपर, टेस्ट पेपर सेलेक्ट करेंगे उनका 1400 रहेगा। और प्रत्येक यानी 4 ठो अगर कर देते हैं, ठीक है, तो फिर 700 रुपये फिर आपका, मतलब मान लीजिए कि अगर इसके अलावा अगर जो पेपर आप ऐड करते जाते तो वो 700 रुपये पर पेपर आपका यहाँ पे चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो 2 पेपर का 1400 तो है ही है, बाकी अगर एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2100 हो जाता है, ठीक है। एक और ऐड कर देते हैं तो फिर उसका और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। बाद में देखिए OBC एनसीएल जनरल आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1200 है, और अगर टेस्ट पेपर के हिसाब से 600 रुपये। उसके बाद SC ST थर्ड जेंडर जो है 1100 रुपये है। PWD नहीं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाले जो है उनके लिए 1000 रुपये। इस प्रकार करके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक। अब और जो चीज़ें हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया जाएगा, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे क्या करना है, अभी हम आपको फॉर्म फिल करके बताते हैं, ठीक है। 74 पेजेस के, इसको एक बार जरूर रीड करिएगा, जिससे कि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ आपको चीज़ें समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो ये भी चीज़ें, वही चीज़ यहाँ पे ही बताया गया, फीस वगैरह, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, ये अब है ना क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहीं पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जब क्लिक करते हैं तो ये होता है कि आई हैव, मतलब कि आपने सबमिट कर दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे आके बढ़ाना है, ठीक। अब यहाँ पे चीज़ें आपको देखिए बताई गई है, प्रिय अभ्यर्थी लॉगिन बनाने के लिए आधार पहचान, ठीक। यहाँ पे चीज़ें क्या है ये समझिए, जैसे भी यहाँ तो आप आ गए हैं, इस पर क्या है कि आप किसी एक के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप आधार के थ्रू इसमें वेरिफिकेशन अपना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे क्रेडिट यानी ABC ID के साथ कर सकते हैं, डिजी लॉकर के साथ, ठीक। अब यहाँ पे और भी चीज़ें, पासपोर्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, पैन कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अदर गवर्नमेंट ID है, या एकेडमिक स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है, आई कार्ड जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू भी मान लीजिए इससे कर रहे हैं। आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि वेरिफिकेशन एक होगा, ठीक। यहाँ पे कर लेते हैं तो अदर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ टाइप में आपको क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का आई कार्ड है तो उसको आप लिखेंगे आइडेंटिटी कार्ड, और यहाँ पे जो है आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखेंगे, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें आप लिखेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे, ठीक। और अगर आधार कार्ड से आप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए जैसे यहाँ क्लिक कर दिए, ठीक है। अब नीचे आपको जो है आधार नंबर अपना, जो यानी कि आधार में जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है उसको आपको डालना पड़ेगा, और फिर उस पर OTP आएगा, फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे अब हम आपको किसी भी के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड्स के साथ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पैन कार्ड नंबर लग जाएगा, ठीक। तो वो चीज़ें हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं PDF के थ्रू कि फॉर्म कैसे भरना है। देखिए अब हम आपको PDF के थ्रू दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप जब आते हैं, देखिए वही चीज़ें कि अनाउंसमेंट वगैरह, अब नीचे अब हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट अभी करना है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको, ये नीचे आ गए हम इधर, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पे क्या है, अदर जैसे आपने डाला, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह डल गए यहाँ पे। उसके बाद जो पेज ओपन होता है वो इस प्रकार से होता है, कैंडिडेट नेम, यहाँ नाम डालना है, फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, डेट ऑफ, ये देखिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, पर्सनल डिटेल में। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको जेंडर, डेट ऑफ बर्थ में अगर मान लीजिए कि नहीं होता है तो ईयर मंथ डेट इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। यानी कि पहले आप इसको डालिए अगर होता है, ठीक, नहीं तो फिर ईयर मंथ फिर डेट आपको ऐसे करके डालना है। उसके बाद जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, नेशनलिटी मतलब डालना है। उसके बाद इंडियन। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिटी टाइप में यानी कि अगर आपका आधार कार्ड है, ठीक है, या जैसे आई कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ID प्रूफ, इस प्रकार से अगर जो भी ऑप्शन आता है उसको सिलेक्ट करके आपको आगे जाना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार कार्ड डालते हो आधार कार्ड नंबर, अगर आइडेंटिटी कार्ड डाले उसका नंबर, वो सब चीज़ें हैं। इसके बाद जो है आपको आना है यहाँ पे, यहाँ देखिए लोकेलिटी है, उसके बाद जो है सब लोकेलिटी है, उसके बाद कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, ठीक है। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ जो है कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। इसके बाद अगर देखा जाए तो परमानेंट, देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे देना है, ठीक। प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपका एग्ज़ाम सिटी जब आपको चूज़ करने का दिया जाएगा ना, तो जो आप प्रेजेंट एड्रेस डाल रहे हैं और परमानेंट एड्रेस डाल रहे हैं, उन दोनों का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो अगर आप अभी मान लीजिए कहीं जैसे सिटी में है, बाद में गांव में परमानेंट है और सिटी में प्रेजेंट एड्रेस है, सिटी का ना डाल के आप दोनों जगह प्रेजेंट और परमानेंट में दोनों गांव का ही डाल दे रहे, तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि फिर वो हो सकता है अगर आप जैसे मान लीजिए गोरखपुर से रह रहे हैं आप इलाहाबाद में, ठीक है,
ठीक, तो आपको बहुत फिर वो कठिनाई हो जाती है। तो आप जो है परमानेंट एड्रेस अपने घर का डाल दीजिएगा और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो जहाँ पर है वहाँ डालिएगा, ठीक, जिससे कि एग्ज़ाम सेंटर आपका बढ़िया आपके आसपास पड़ जाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स आपको फिल करनी है। ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो चूज़ पासवर्ड आपको एक ठो बना लेना है और उसमें जो है आपको स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं @ ठीक है, और 1 2 3 4 अपना डिजिट का और अल्फ़ाबेट का छोटा बड़ा कैपिटल इस तरह करके आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ सिक्योरिटी पिन, ठीक, इसको आपको जो है वेरिफिकेशन करना है इधर। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं रिव्यू पेज, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का यहाँ रिव्यू पेज आ जाता है, नाम वगैरह रहता है, ठीक है, नेशनलिटी, और उसके बाद फिर वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे सिंपली दिखेगी आपको। इसके बाद देखिए हम आपका चलते हैं जो है सिक्योरिटी डिटेल्स वगैरह रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे अगर आपका सब चीज़ें सही, आप एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ 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 टिक करके, ठीक है, यहाँ पे आई एग्री करके यहाँ पे आप सबमिट एंड सेंड OTP, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कर सकते हैं, बाकी सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, ठीक है। देखिए लिखा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो येस पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपकी ईमेल वगैरह पे चला जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज शेयर योर ईमेल फॉर OTP जाएगा ईमेल उमेल पे, उसको देखिएगा, वेरिफिकेशन करिएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन वेरीफाइड, द एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर एप्लीकेशन नंबर इन ईमेल प्लीज चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन आ जाएगा, ठीक, ईमेल पे आपकी जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, वहीं से जहाँ से अभी आपने था ना कि जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कैंडिडेट इस तरह करके था, अब यहाँ पे क्या है, अब उसके नीचे जो लॉगिन वाला अभी मैंने स्टार्टिंग दिखाया था वहीं पे आपको आना है, ठीक, एप्लीकेशन नंबर लिखना, पासवर्ड अपना डालना, सिक्योरिटी पिन एज बिलो, ये सिक्योरिटी पिन यानी कि कैप्चा वही डाल देना, लॉगिन करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है मान लीजिए एप्लीकेशन नंबर वगैरह भूल जाते हैं तो सब ऑप्शन रहता है, लेकिन आपको पता है कि मेल पे रहता है वो सब चीज़ें। यहाँ से अब आएंगे तो डैशबोर्ड यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखिए 3 स्टेप में जैसे मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है। बहुत आसानी से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ करना क्या है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहीं पर क्लिक करना रहेगा आपको। उसके बाद जब आप जो है आगे बढ़ाएंगे तो वो आएगा इस तरह का, ठीक है, जहाँ पे आपको लिखिएगा रजिस्ट्रेशन तो हो गया, एप्लीकेशन यहाँ पे लास्ट का, यहाँ बीच का रहेगा, पेमेंट आपका लास्ट रहता है। करना क्या क्या है वही चीज़ है, ठीक है। आपको अपना जो है जैसे ये यहाँ पे लोकेलिटी वगैरह जो है कंट्री इंडिया, ठीक, सब लोकेलिटी वो सब चीज़ें, मोबाइल नंबर यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, सेम चीज़ें रहती हैं, ठीक। उसके बाद आप एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से क्या है ना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक, पर्सनल डिटेल, अदर कोटा कैटेगरी, एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, जो कोटा वाले रहेंगे वो सब, NCC वाले जो भी चीज़ें, ठीक। और उसके बाद टेस्ट पेपर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिशन, इस प्रकार से आपका पूरा रहेगा। एक एक चीज़ हम समझा रहे हैं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए परमानेंट एड्रेस, ठीक, अभी आपने यहाँ पे देखा कि ये जहाँ पे जो था ये परमानेंट एड्रेस के संदर्भ में था, ठीक। अब आगे यहाँ पे नीचे देखते हैं तो पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आपकी कैंडिडेट नेम, ठीक है, जेंडर, मदर नेम और नेशनलिटी, कंफर्म कैटेगरी, ये सब चीज़ें आपकी रहती है, ठीक है। कैटेगरी, सर्टिफिकेट, ID नंबर, एक चीज़ याद रखिएगा, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है, फिर कंफर्म कर लेना है कौन सी कैटेगरी है। उसके बाद जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट ID, यानी कि मान लीजिए जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो उसमें जो है आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको आपको फिल कर देना है, ठीक। उसके बाद वो किस दिन इशू किया गया था, इशू डेट, यहाँ पे आपको ईयर, मंथ और डेट इस प्रकार से भर देना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको अपना जो है, ठीक, आइडेंटिटी टाइप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, ठीक, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड लगा रहे हैं तो वो चीज़ यही ऑप्शन आएगा, ठीक। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपने डाल दिया, एज आर यू अ PWD, यानी ठीक है, फिर अगर आप दिव्यांग वगैरह तो वो सब चीज़ें से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर आप कहीं एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो फिर नो आपको करके आगे जाना है। वेरिफिकेशन यहाँ पे कोड डालेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए आते हैं तो आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, वो सब चीज़ें फिर से आ जाती हैं, आपको देखना है उसको। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से फिर आगे आएंगे, आगे आएंगे तो यहाँ देखिए अदर कोटा कैटेगरी वाले का आ जाएगा, ठीक है, कोटा से संबंधित है, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेट, NCC, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, ठीक, अदर चीज़ें स्पोर्ट्स कोटा, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं, तो वो सब चीज़ें आपको देखना है, अगर हैं तो ठीक है, बाकी वो सब की डिटेल्स लगेगी, बाकी आप 7 नेक्स्ट करके आगे आएंगे। आगे आएंगे यहाँ पे देखिए आपका फिर एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। 4 सेंटर चूज़ कर सकते हैं, मतलब 4 सिटीज़ आपको यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। अप्लाई फॉर टेस्ट पेपर्स वगैरह इसके हिसाब से, ठीक, जितना आप करते हैं उसके हिसाब से आप फिर जो है
और डिटेल्स यहाँ पे रहती हैं, आप अपना चूज़ करेंगे एग्जाम सेंटर, अदर डिटेल्स आगे जाएंगे। ठीक है, आगे आएंगे तो इस प्रकार से देखिए आपका टेस्ट पेपर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और उसके बाद क्वालिफिकेशन पेपर मीडियम कि आपका याद रखिएगा दोनों मीडियम में आता है, हिंदी इंग्लिश, बस ये जो कंप्रीहेंशन का रहता है उसके लिए ये चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक, यहाँ पे कैप्चा कोड वगैरह आगे भरेंगे और आगे आप आ जाएंगे। ठीक है, आई एग्री वगैरह करके। ठीक, इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है, पहले 10th का भरेंगे, 12th का, फिर ग्रेजुएशन का। ठीक है, पास स्टेटस है, फिर उसके बाद जो है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल पास की हैं, बोर्ड क्या है, यानी कि यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, रोल नंबर उसको डालेंगे, इंस्टीट्यूट नेम यानी जिस स्कूल से पढ़े हैं वो चीज़ है। ठीक, उसके बाद जो है रिजल्ट मोड, ठीक है, पास है ही है वो सब चीज़ें, और उसके बाद रिजल्ट मोड यानी कि फिर आपका सीजीपीए में है, परसेंटेज में है, वो चीज़ आप करेंगे, उसके बाद उसको फिल करेंगे। इसी प्रकार 12th का भी आपको फिल करना है। उसके बाद जो है फिर जो है ग्रेजुएशन का आपको अपना पूरा फिल करना है। अपीयरिंग में है तो फिर रिजल्ट नहीं मांगेगा। ठीक, मतलब परसेंटेज वगैरह आपको नहीं फिल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका हो चुका है तो फिर आप उसको पास करके आगे करेंगे। ठीक है, स्टेटस पे। अब आगे यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, अब आगे आ जाएंगे। ठीक, आगे आने के बाद देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो देखिए अच्छे से अपनी जो है सफ़ेद बैकग्राउंड की खिंचवा लीजिएगा वो स्टूडियो में जाके, और उनकी हार्ड कॉपी शॉर्ट कॉपी दोनों ले आएंगे तो आपको अंत तक एडमिशन जहाँ होता रहेगा आपको यूनिवर्सिटी में, तब तक आपको वो हेल्प करेगा। ठीक, फ़ोटो है, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे सब आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैसे क्या अपलोड करना है, कितने जो है जेपी फॉर्मेट होना चाहिए, कितने केबी का होना चाहिए, वो सब चीज़ें देखिएगा आप। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो है यहाँ पे देखिए जब पूरा फॉर्म भर जाता है, ठीक है, तो ये लिखा है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर फाइनल बिफोर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट कब कैसे करना है आपको, सही है, प्लीज़ वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर करके मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है। फाइनल सबमिट के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते, इसलिए उसको आराम से करिएगा। ठीक, यहाँ मोबाइल नंबर वगैरह देखिए डालेंगे, OTP आएगा। ठीक है, OTP वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, डॉक्यूमेंट वगैरह सब आपको दिखेंगे। उसके बाद ये फाइनल रिव्यू पेज है, यही से देखिए चीज़ है कि आई एग्री करके फिर फाइनल सबमिट आप करेंगे। ठीक है, सब पे टिक की करके तो ये चीज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको फिर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, फीस पेमेंट करने जाएंगे तो आपकी यही है, जितना टेस्ट पेपर करेंगे मतलब चूज़ किए रहेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे दे देगा अमाउंट, और फिर पे नाउ करके आप अपना करेंगे। उसके बाद जो ऑर्डर फिर जो चीज़ें ऐसे दिखती रहती है, लेकिन यह फिर आपका हो जाता है। ठीक, तो फिर उसके बाद फीस रिसिप्ट अपना डाउनलोड कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रिंट आउट आपका आ जाता है, वो चीज़ें हैं। ठीक, फिर फाइनल हो जाता है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये स्टेप था। जिसको अगर कोई समस्या आती है, ठीक, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे कोई भी अब जो है अगर समस्या आती है तो वो चीज़ें हम समाधान कर दें। मैं देखिए हमेशा कहता हूँ, समस्या से समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको कहीं भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, अभी हम इस UTPG की बात करें, लेकिन अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर इस टाइम फ्रेम पे अगर हैं तो चीज़ें समझ लीजिए कि आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो आएगा अप्रैल में। अप्रैल से पहले कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्च में सेकेंड ईयर थर्ड मार्च मिड से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन होंगे, तो अप्रैल लास्ट तक फॉर्म आएगा। ठीक है, अप्रैल मई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, और जून उनमें एग्ज़ाम हो जाएगा, और फिर जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त सितंबर लास्ट तक आपका एडमिशन चलेगा। ठीक है, और अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये पूरा आपका मैंने बता दिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एडमिशन प्रोसीजर पीजी के लिए। पीजी में ये याद रखिए, हमारे चैनल से बेहतर आपको कहीं कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। पीजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में, ठीक है, कोई भी समस्या रहे उसका समाधान पहले से ही चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, फिर भी कोई समस्या रहे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको वहाँ PDF वगैरह बुक वगैरह मिलती रहे। बाकी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको जो भी क्वेरी क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हर एक अपडेट हर एक जानकारी चैनल के माध्यम से दे देंगे। CUT PG वाले बच्चे फॉर्म अभी 1-2 दिन रुक कर फिल करिए, जिससे कि आपको अगर कोई इसमें आता है, ठीक है, क्लैश वगैरह, तो वो आपको उसका सामना ना करना पड़े। बाकी 1-2 दिन रुक कर फॉर्म जमा करिए, अभी टाइम बहुत है, लेकिन ये है कि अंतिम तिथि से पहले आपको फॉर्म भरना है। ठीक, तो ये पूरी अपडेट थी। बाकी जो नई अपडेट आएगी चैनल के बाद में सूचित कर देंगे। तो बस यही आपसे विनम्र निवेदन है कि एजुकेशन इलाहाबाद से जुड़ जाइए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी खबरें चैनल के माध्यम से हम आपको सूचित करेंगे। ठीक, लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।